प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। जैसा कि हम पिछले वीडियो में कक्षा 12 के लिए जो हमारा प्रकरण चल रहा था पद परिचय, उसी संदर्भ में आज हम इसका दूसरा जो भाग है वो लेकर आए हैं और दूसरे भाग में हम अध्ययन करेंगे। पहला जो भाग जो था उस पहले भाग में हम संज्ञा के पद परिचय के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज का जो दूसरा जो हमारा जो भाग है वो है सर्वनाम। सर्वनाम जो पद है उस सर्वनाम का पद परिचय किस प्रकार से किया जाता है। तो सर्वनाम पद का पद परिचय, सर्वनाम शब्द या जो पद है उसका पद परिचय या पद व्याख्या या पद विन्यास किस प्रकार से किया जाता है। कि सर्वनाम जो शब्द है उस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सभी प्रकार की जो संज्ञा है उस संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। किसको कहते हैं? सर्वनाम। कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सभी शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद? 6। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक और आखिरी जो प्रकार जो है वो सर्वनाम का निजवाचक। कि सर्वनाम जो है इसके 6 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। अब हम पढ़ रहे हैं कि सर्वनाम जो शब्द है उसका पद जो परिचय है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, सर्वनाम जो पद है उसका पद परिचय करते समय किन किन बिंदुओं का वर्णन किया जाता है। सबसे पहला जो बिंदु है वो है सर्वनाम का भेद। कि सर्वनाम का भेद, और अभी हम पढ़ चुके हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। उसके बाद में पुरुष, उसके बाद में लिंग, उसके बाद में वचन, उसके बाद में कारक और उसके बाद में क्रिया के साथ है संबंध। क्रिया के साथ है संबंध। जो सर्वनाम जो शब्द है, सर्वनाम जो पद है उसका पद परिचय करते समय हमें किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं का वर्णन करना होता है। तो पहला सर्वनाम का भेद, कि 6 में से कौन सा सर्वनाम है। उसके बाद में पुरुष, 3 प्रकार के पुरुष कौन कौन से? पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। उसके बाद में लिंग, उसके बाद में वचन, उसके बाद में कारक और आखिरी जो बिंदु है क्रिया के साथ है संबंध। तो ये 6 जो बिंदु हैं, इन 6 बिंदुओं को हम लिखते हैं कब? कि जब किसी सर्वनाम पद का हम क्या करते हैं? उसका परिचय देते हैं या उसकी व्याख्या देते हैं। तो इसमें एक हम उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जैसे ये लिखा हुआ, यह वही लड़का है, यह वही लड़का है जिसको रमेश ने पीटा था। ये वाक्य लिखा हुआ है। अब इस वाक्य में हमें पहचान करनी है कि कौन कौन से जो पद हैं वो सर्वनाम है। यह
और उसके बाद में जिसको, यह और जिसको। तो अब पद परिचय कीजिएगा। तो यह जो है वो कौन सा है? निश्चयवाचक। कौन सा है? निश्चयवाचक है सर्वनाम। उसके बाद में यह लिंग कौन सा है? लिंग कौन सा है? पुल्लिंग। उसके बाद में वचन कौन सा है? कौन सा वचन है? एक वचन। कौन सा वचन है? एक वचन। तो यह का पद परिचय हो गया कि निश्चयवाचक क्या है? ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद में पुल्लिंग है। उसके बाद में क्या है? एक वचन है। उसी प्रकार दूसरा जो दिया गया जिसको, ये भी क्या है? सर्वनाम पद है। तो जिसको कौन सा है? इसका पांचवा प्रकार कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद में क्या है? क्या है उसके बाद में? पुल्लिंग है। उसके बाद में एक वचन है। और कारक कौन सा है? कौन सा कारक है? कर्म कारक। कौन सा कारक है? कर्म कारक। क्रिया के साथ है। क्रिया क्या है? पीटा था, क्रिया का क्या है? ये कर्म। तो इस प्रकार से हम सर्वनाम जो पद है उस पद की क्या कर सकते हैं? व्याख्या कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं कि जैसे कोई आ रहा है। कोई आ रहा है। तो इस वाक्य में कोई जो है वो क्या है? सर्वनाम शब्द है। कीजिएगा कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई। तो कहने का मतलब इसका प्रयोग किसके स्थान पर किया गया? कि जहां पर निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो। तो क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद में लिंग क्या है? पुल्लिंग, वचन, एक वचन, कारक आ रहा है। ये क्या चीज है? आ रहा है क्रिया। और इस क्रिया को कौन कर रहा है? कोई। तो क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कर्ता कारक। उसके बाद में आ रहा है क्या चीज है बच्चों? क्या ये क्रिया यानी काम। और इस काम का क्या चीज है? ये कोई क्या है? करता है। तो इस प्रकार आप किसका पद परिचय करेंगे? सर्वनाम का पद परिचय करेंगे। दोबारा से फिर देखिएगा कि सर्वनाम जो पद है उसका पद परिचय करते समय किन किन बिंदुओं का वर्णन करना होता है। सबसे पहले सर्वनाम का प्रकार, उसके बाद में पुरुष, लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ है संबंध। अब इसी क्रम में हम तीसरे बिंदु पर पहुंचते हैं। तीसरा जो है वो है विशेषण। विशेषण का पद परिचय। विशेषण का पद परिचय। विशेषण का पद परिचय करते समय किन किन बिंदुओं का वर्णन किया जाता है? सबसे पहले वर्णन किया जाता है विशेषण का प्रकार। उसके बाद में विशेषण की अवस्था। उसके बाद में नंबर 3 लिंग। उसके बाद में नंबर 4 वचन। और नंबर 5 विशेष्य के साथ संबंध। तो ये 5 जो बिंदु जो हैं, इन 5 बिंदुओं का वर्णन करना होता है। कब? कि जब हम किसी विशेषण पद या शब्द का क्या करते हैं? पद परिचय करते हैं। सबसे पहले विशेषण का प्रकार, उसके बाद में विशेषण की अवस्था, नंबर 3 पे तीसरा जो क्रम है वो लिंग, उसके बाद में वचन और उसके बाद में विशेष्य के साथ है संबंध। अब देखिए विशेषण जो है, विशेषण का शाब्दिक जो अर्थ है वो होता है विशेषता। क्या लिखा? कि विशेषण जो शब्द है उस विशेषण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विशेषता।
और विशेषण की परिभाषा क्या है कि जो शब्द किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की किसको विशेषता को प्रकट करे वो क्या कहलाता है बच्चों? विशेषण कहलाता है। तो कहने का अभिप्राय किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करने वाला जो शब्द है वो क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। अब विशेषण के मुख्य 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार है? 4। पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा है सार्वनामिक। चौथा क्या है? सार्वनामिक। इन चारों के अलावा विशेषण के 2 अन्य भेद भी होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक विशेषण और दूसरा है भिन्नतावाचक विशेषण। दूसरा क्या है? भिन्नतावाचक विशेषण। तो ये विशेषण के 4 मुख्य और 2 अन्य भेद। तो कुल विशेषण के कितने? 6 भेद। तो इसी संदर्भ में हम एक उदाहरण देखते हैं और उस उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक वाक्य लिखा हुआ है, 10 छात्रों ने भर पेट भोजन किया। वाक्य लिखा हुआ है कि 10 छात्रों ने भर पेट भोजन किया। इस वाक्य में हमें पहचान करनी है कि कौन से जो पद हैं वो विशेषण है। 10 और दूसरा जो है वो है भर पेट। दूसरा क्या है? भर पेट। तो चलिए जो बिंदु हमने पढ़े हैं उसी के अनुसार हम विशेषण जो पद है उसका पद परिचय करते हैं। तो 10 क्या है? क्या है? संख्या है। 10 क्या है? संख्या। और संख्या कैसी है? निश्चित है। 10 क्या है? संख्या। और किसकी संख्या है? छात्रों की। किसकी संख्या है? छात्रों की। छात्र क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा की विशेषता यानी उसकी संख्या का बोध करा दिया है, तो इसलिए ये क्या चीज है बच्चों? विशेषण है। और विशेषण है, कौन सा विशेषण है? संख्या। तो 10 क्या हो जाएगा? पहला जो बिंदु संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। अब इसमें कौन सा है? निश्चित। कौन सा है? निश्चित। उसके बाद में लिंग। लिंग क्या है? पुल्लिंग। उसके बाद में वचन 10 एक से ज्यादा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बहुवचन। क्या हो जाएगा? बहुवचन। उसके बाद में विशेष्य कि ये 10 जो है वो किसकी संख्या है? छात्रों की। तो यहां छात्र क्या चीज है? छात्र क्या है? विशेष्य। और 10 क्या है? उन छात्रों की सभी की क्या है? क्या है? सभी की क्या है? संख्या है। अब दूसरा भर पेट। भर पेट ये इसका तीसरा है, विशेषण का तीसरा प्रकार, जिसका नाम है परिमाणवाचक। क्या नाम है? परिमाणवाचक। यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की नापतोल या मात्रा संबंधी विशेषता को प्रकट करे उन्हें क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। अब भरपेट। अब भरपेट में जो मात्रा है वो अनिश्चित है। क्या है? मात्रा अनिश्चित। तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद में क्या? लिंग। क्या है? लिंग क्या है? पुल्लिंग है। वचन। वचन क्या है? एक वचन है। क्या है? एक वचन। उसके बाद में अवस्था। कौन सी सामान्य विशेषता बताई जाए? कौन सी अवस्था है? मूलावस्था। कौन सी अवस्था है? मूलावस्था। और यहां
भोजन जो है वो भोजन क्या है? भोजन क्या है? विशेष्य। और भरपेट क्या है? क्या है भरपेट? अनिश्चित मात्रा। अनिश्चित मात्रा। तो इस प्रकार आप 6 बिंदुओं का अध्ययन करके विशेषण का परिचय कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगले क्रम में फिर हम इसका तीसरा जो भाग है वो लेकर जल्द ही हाजिर होते हैं। धन्यवाद।